नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है। कायमगंज सर्किल में सामने आई दो अलग अलग लव जिहाद की घटनाएं। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने दिखाई सकती। मुकदमा दर्ज होते ही कुछ घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिग पीड़िताओं को बरामद कर लिया गया है। मीरापुर के सिलसड़ा गांव में दलित नाबालिग को शादाब ने फंसाया, वहीं उसके भाई मोहसिन पर भी धर्मांतरण कराने के आरोप लगे हैं। दूसरी घटना कायमगंज क्षेत्र की है, जहां समीर खान ने नाबालिग को बहलाकर भगाया था। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। अब जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपियों ने अन्य युवतियों को भी निशाना बनाया था। फर्रुखाबाद पुलिस अलर्ट मोड में है। तो लव्यात मामले से क्या अपडेट है? देखिए, वादी श्री राम शंकर जो कि थाना मीरापुर के रहने वाले हैं, वो थाने में आके एक तहरीर दिए, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री के साथ शारीरिक शोषण और अपहृत करने की बात आई है। इस पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया गया। चूँकि मामला SC/ST से रिलेटेड था, तो CO कायमगंज द्वारा विवेचना की गई। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्त नामजद, दोनों की गिरफ्तारी की गई, अपहृता को बरामद किया गया और इसमें अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दूसरा मामला थाना कायमगंज का है। उसमें भी अभियुक्त की और पिता की पुलिस को जानकारी मिल गई है, टीम गई है और अगले 10-12 घंटे में बरामदगी हो जाएगी और अभियुक्त गिरफ्तार हो जाएगा। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना शमशाबाद पे एक अपहृता की बरामदगी हुई है, जिससे कि पूछताछ में बताया गया कि वो अपने माँ बाप के डांटने से अपने सहेली के यहाँ चली गई थी। उस संबंध में भी अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक युवती ने अपनी ही मां और सौतेले पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का कहना है कि उसके दिव्यांग पिता से अलग होकर मां ने 80,000 रुपए में उसे बेच दिया। जबरन 4 बार शादी कराई गई और जब किसी तरह घर से भागकर वह रेलवे स्टेशन पहुंची, वहां उसने दोनों को अपने माता पिता मानने से इनकार कर दिया, जिससे स्टेशन परिसर में हंगामा मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को सुरक्षा मिली। मामला बन्ना देवी थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है कि इस मानव तस्करी के पीछे कौन कौन शामिल है। वहीं अलीगढ़ से एक चौंकाने वाली तस्वीर। दिल्ली से आया एक परिवार अब अपने नए घर में सामान शिफ्ट कर रहा था, तभी कुछ दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामला काशी थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद नगर पटवारी नगला का है। महिला ने बताया कि दबंगों ने कहा, तुमने ये घर क्यों लिया, इसमें भूत हैं। इसी बात पर उन्होंने परिवार को पीटा। घायल लोगों को जिला अस्पताल दीनदयाल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाल ये उठता है कि अंधविश्वास की आड़ में गुंडागर्दी की जा रही है। वाराणसी के घाटों पर आज आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर हजारों श्रद्धालु राजघाट पहुंचे। गंगा तट पर डुबकी लगाने वालों की लंबी कतारें दिखी। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था संभालने खुद ACP डॉक्टर अतुल रंजन त्रिपाठी मौके पर मौजूद रहे। घाटों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सुबह से ही हर हर गंगे के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। धर्म, आस्था और परंपरा का ये अद्भुत संगम एक बार फिर वाराणसी की पवित्रता को उजागर कर गया। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है? ये कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार स्नान विभिन्न घाटों पर कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टि से पूरे जो घाट हैं उनको 10 जोन और 18 सेक्टर्स तथा 34 सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सभी सेक्टर्स में जो है इंस्पेक्टर्स या उनसे ऊपर कुछ जो घाट है जो बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे राजघाट है, 80, दशाश्वमेध, शीतला, इन घाटों पर जो है एडिशनल SP या ACP रैंक के ऑफिसर लगे हुए हैं। लगातार PSC भी डिप्लॉयमेंट की गई है, मूवमेंट भी किया जा रहा है, एरियल सर्विलांस भी किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से। काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, इसके लिए जो है प्लेन क्लोथ में भी ड्यूटी लगाई गई है और लगातार जो है अनाउंसमेंट के जरिए जो है जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। ये पूरे रात तक की व्यवस्था रहेगी, रात के 12 बजे तक, जब तक कि जो हमारे श्रद्धालु हैं अपने गंतव्य स्थल तक नहीं चले जाते हैं।
और ये लगातार मूवमेंट बना रहेगा। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। जो हमारा कमांड सेंटर है वहाँ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। कई वाच टावर बनाए गए हैं, लगभग 28 की संख्या में वाच टावर है। तो लगातार हमारी मॉनिटरिंग चल रही है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं औरैया में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी अभिषेक भारती ने शेरगढ़ घाट का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। घाटों पर बैरिकेडिंग, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और साफ सफाई की व्यवस्था का विस्तार से मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों ने सीओ सदर अशोक कुमार और कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह को आवश्यक निर्देश दिए। जिला प्रशासन का कहना है श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान का दृश्य मन मोह लेने वाला रहा। लाखों श्रद्धालु गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। गंगा की गहराई को देखते हुए नदी में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरे बनाए गए। वहीं नाविकों को भी निगरानी में लगाया गया। सूर्योदय से पहले ही घाटों पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर ओर सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। फर्रुखाबाद के गंगा तट पर आज आस्था ने नया इतिहास रच दिया है। वहीं औरैया के बिधूना सीएससी में मंगलवार को बड़ा बवाल। ड्यूटी पर तैनात रिटायर्ड फौजी और एक मरीज के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। स्टाफ ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। सरकार ने सुरक्षा के लिए अस्पतालों में फौजियों की तैनाती की थी, मगर यह घटना कई सवाल खड़े कर रही है। क्या अस्पतालों में सुरक्षा कर्मी खुद विवाद का हिस्सा बन रहे हैं? वहीं जालौन से खबर है, दिव्यांगों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उपकरण मिलने में भारी दिक्कतें हैं। उन्होंने दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपए प्रतिमाह करने और रोजगार के लिए दुकानों की सुविधा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, हम सम्मान चाहते हैं, दया नहीं। आवाज बुलंद है, अब फैसला प्रशासन को लेना है। भैया क्या नाम है? अखिल भारतीय दिव्यांग परिषद से। आज धरना दिया क्या? धरना दिया क्या? बस है धरना नहीं दिया है। अखिल भारतीय दिव्यांग परिषद की मासिक बैठक की है, जिसमें कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। अच्छा, क्या मांगे हैं, क्यों रखा गया? मासिक बैठक में दिव्यांग परिषद में नए कार्यकर्ता बनाए हैं, जिसमें 6 कार्यकर्ता नए बनाए गए हैं। और क्या मांगे हैं आपकी? कुछ मांगे हैं 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 3 दिसंबर को उसमें पेंशन 5,000 रुपये प्रति माह की जाए और दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क शिक्षा ग्रहण की जाए। कितने दिव्यांग आए आपके साथ? इस समय संख्या में बैठे 70-80 के आसपास। वहीं राजधानी लखनऊ में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। सुबह से ही धुंध और प्रदूषण की चादर फैली है। लालबाग, तालक टोरा और अलीगंज इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लोग आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत कर रहे हैं। कई लोग मास्क और कपड़े से चेहरा ढककर बाहर निकल रहे हैं। विशेषज्ञों ने सांस और हार्ट के मरीजों को घर में रहने की सलाह दी है। सवाल यही है, कब सुधरेगी राजधानी की हवा? वहीं कानपुर से एक बड़ी खबर है। वक्फ संपत्ति कब्जा कराने के मामले में जेल में बंद सस्पेंड इंस्पेक्टर सबाजित मिश्रा को राहत मिली है। जिला जज अनमोल पाल की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि जांच में सबाजित और अखिलेश दुबे के बीच 2 बार बातचीत हुई थी, जिससे मिलीभगत की संभावना बनती है। पुलिस पत्रावली में मौजूद साक्ष्य गंभीर हैं। अब सवाल यह है, क्या इस केस में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? फिलहाल कानपुर पुलिस आगे की कार्यवाही की तैयारी में जुटी है।